अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। तो क्विंटेसेंस अपना पहली बार कश्मीर में मेंटरशिप सेशन और मेंटरशिप का पूरा 1 साल का प्रोग्राम लेकर आ रहा है, जिसमें जितने भी बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको हैंड होल्डिंग चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए, उनको टेस्ट चाहिए, उनको कंटिन्यूअस मेंटरिंग चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वैल्यू एडिशन कैसे इस्तेमाल करना है अपने आंसर्स में, उनको पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग की एनरिचमेंट कैसे करनी है, नोट्स को बेहतर कैसे बनाना है, कंटेंट कहां से पढ़ना है। ये सारी चीजें इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम आज शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है क्विंटेसेंस 360। ये 360 इस तरीके से बिकॉज इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की स्टेज तक का आपका कंटिन्यूअस मेंटरशिप होता रहेगा। अब ये हम पहली बार 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों केसेस में ये पॉसिबल है, आप आ सकते हैं इसमें, और ये आपका शुरू हो चुका है। वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। आज एक नया वीडियो आपके लिए लाए हैं, नया फीडबैक रैंक 15 यूपीएससी 2024 बना वेंकटेश का। तो लेट्स गो। क्वेश्चन आपके सामने है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ये रहा आपका डायरेक्टिव, द अप्रोच ऑफ महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू टुवर्ड्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। कंपेयर एंड, पहले हम समझते हैं इसको। कंपेयर एंड कंट्रास्ट का मतलब क्या है? कंपेयर एंड कंट्रास्ट का मतलब इन शॉर्ट हो गया, सिमिलैरिटीज दिखाओ और डिफरेंसेस दिखाओ इनके अप्रोच में। हमारा फोकस यहाँ पे अप्रोच है, दोनों महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का, रिगार्डिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इन शॉर्ट, इन क्या बोलते हो, इन लेमैन टर्म्स, कंपेयर और कंट्रास्ट का मतलब सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। चलिए, इंट्रोडक्शन। गांधी एंड नेहरू आर स्टैलवर्ड्स ऑफ इंडियाज freedom struggle, contributing in their own ways for emancipation from tyranny। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, एक चीज़ बोलूँगा कि बच्चा जो है, जो ये टॉपर है, यहाँ पे ये हुक दे रहा है इवैल्यूएटर को कि आप अपनी नज़र जो है वो डालो इस पॉइंट पे, यानी कि इमेंसिपेशन फ्रॉम टायरनी ऑफ ब्रिटिश रूल। कहीं पे इसने अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे क्यों किया है इसने? ताकि ये बच्चा, ये टॉपर इवैल्यूएटर को दिखा सके कि भाई मेरे जो इंट्रो है उसका कोर पॉइंट जो है, जो मैं डायरेक्शन जो है मेरे आंसर की, वो ये है कि इनका गोल जो था, इन्हें जो भी किया वो ब्रिटिश टायरनी से बचने के लिए किया, इंडिया को बचाने के लिए किया। तो इसलिए यहाँ पे इसने ये हाईलाइट किया है। इट शोज़ कि इसको पता है कि ये खुद दिखा रहा है इवैल्यूएटर को कि क्या चाहिए, क्या इसका पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग दिस। अब देखो, इंट्रो जो है वो दोनों लीडर्स की सिग्निफिकेंस को एड्रेस कर रहा है, गांधी का भी, नेहरू का भी। ब्रॉडर कंटेक्स्ट में ये इसने बोल दिया है इसकी बात। अब लेकिन डायरेक्टिव जो हमारा है वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट बोल रहा है। ये तो ओवरऑल सही है, ओवरऑल इसने बोल दिया इसके बारे में कि भाई दोनों लीडर बहुत ही महत्वपूर्ण थे इंडिया के लिए, और उन दोनों का काम क्या था, उनने अपने अपने हिसाब से काम किया, लेकिन इंडिया के टायरनी से, ब्रिटिश की टायरनी से बचने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो है कंटेक्चुअल फ्रेमिंग की। ऑल्दो इवैल्यूएटर इसको इग्नोर भी करेगा, लेकिन मेरा काम है आपको दिखाना कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो सकता है। फ्रेमिंग क्या है? सिंस डायरेक्टिव होता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, तो यहाँ पे ज़रूरी है एक लाइन दिखाना जहाँ पे इनके अप्रोचेस की, जो अप्रोच था दोनों का, वहाँ पे कुछ कंट्रास्ट का भी लिखे इन इंट्रो, कंट्रास्ट को भी टच करे। यानी कि ये जो हमारा इंट्रो है यहाँ का, इस टॉपर का, उसमें स्ट्रेट अप कंपेयर कंट्रास्ट एंगल नहीं बन रहा है। इन्हें ओवरऑल लिखा है, लेकिन कंपेयर एंड कंट्रास्ट एंगल नहीं बन रहा है। इसका मतलब ऐसे है कि अगर ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले इनका यहाँ तक लिख लिया, यहाँ पे स्टैलवर्ड्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बाद लिख सकते थे हम कि जो चीज़ें इनने, मतलब जहाँ पे ये सेम थे और स्लाइटली कुछ रिगार्डिंग जहाँ पे डाइवर्ट हो गए। ठीक है, तो ठीक है। अब आज चलते हैं आप सिमिलैरिटीज इन देयर अप्रोच फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। बिलीफ इन द मैनर फॉर सेक्रीफाइस, यानी कि दोनों मानते थे कि बिलीफ इन द मासेस, थोड़ा यहाँ पे समझ नहीं आया, बिलीफ इन द मासेस फॉर सेक्रीफाइस, यानी कि हर किसी, इन दोनों लीडर्स का जो बिलीव था वो था मासेस की स्ट्रेंथ पे। सही है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन कोर्स ऑफ नेशनल स्ट्रगल, गुड पॉइंट्स, वेरी गुड। पब्लिक अबोव पर्सनल, सेल्फ ग्रोथ, गांधी लेफ्ट बैरिस्टर प्रैक्टिस, नेहरू सिमिलर प्रैक्टिस उन्होंने छोड़ दिया, अपना करियर पाथ छोड़ दिया, किसके लिए? लोगों के लड़ने के लिए। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग फॉर स्ट्रगल, राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस,
provincial Congress committees for organized struggle. अब यहाँ पे एक थोड़ा सा स्लाइट इशू है कि अगर देखा जाएगा इस पॉइंट में, यहाँ पे लिख रहे हैं कि राइज, अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस जो है वो तो उनको एक हिसाब से प्रेडेट करती है 1885, गांधी और नेहरू तो उसके बाद आए। तो अब इसकी जो वेगनेस है इसको हटाने के लिए द टॉपर कुड हैव यूज्ड टर्म्स लाइक रीऑर्गेनाइजेशन या मासेस की बेस एक्सपेंशन, ऐसे कुछ वर्ड्स इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, 1920 से इनका रोल ज़्यादा बड़ा था, तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया कांग्रेस को रीऑर्गेनाइज करना अपने हिसाब से, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से। तो वहाँ पे उससे क्या हुआ, उससे उनकी जो इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन होगी किसकी, आईएनसी और प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज का ऑर्गेनाइज स्ट्रगल। तो स्लाइड एक चीज़ क्या ऐड करनी है यहाँ पे, राइज क्या ऐसी सकते हैं, राइज की जगह लिख सकते हैं हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस और प्लस मास मोबिलाइजेशन जो भी है मासेस का। तो नेक्स्ट वो कुछ और भी पॉइंट इसमें आ सकते हैं जहाँ पे जो कॉमन इनकी कॉमनैलिटीज़ है यहाँ पे इनकी, जैसे बोथ एडवोकेटेड इंक्लूसिव नेशनलिज्म, ठीक है, या कह सकते हैं कि जॉइंट शिफ्ट किया इन्होंने, पूर्ण स्वराज, ऐसा कुछ। ओरल पॉइंट्स सब ठीक है, मैं आप थोड़ा एडिशनल पॉइंट्स बोल रहा हूँ विच कुड हैव बीन बेटर यूज्ड हियर इन प्लेस ऑफ दिस, अब मैंने को पहले भी कह चुका हूँ कि वी डोंट नो व्हाट इज द रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ द टॉपर देयर, क्योंकि हम तो वहाँ पेपर नहीं लिख रहे, पेपर बच्चा लिख रहा है। तो द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, द फ्लो ऑफ पॉइंट्स, जो भी नॉलेज है, फिर उसको अपने वर्ड्स में ओरिजिनलिटी मेंटेन रखनी, ये बहुत एक टफ टास्क है एंड इट नीड्स कांस्टेंट प्रैक्टिस। तो टॉपर और एक एस्पिरेंट में फ़र्क यही होता है कि टॉपर कीप्स प्रैक्टिसिंग और एस्पिरेंट जो रहता है वो आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर प्रैक्टिसिंग स्लोली एंड स्टडीली वो एक्सक्यूजेज ढूंढता है, जिसको सेट नहीं होना होता है, शायद उसको डिज़ायर नहीं होता है कि नहीं आज नहीं करेंगे कल करेंगे, यार नंबर कम आ रहे हैं फीडबैक सही नहीं, और कुछ तो इवैल्यूएटर को ही बोलते हैं कि फीडबैक सही नहीं मिल रहा है, मैं तो कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। तो यू शुड अवॉइड ऑल दिस, यू शुड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, फीडबैक ले लो और उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो अंटिल एंड अनलेस यू रीच द बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल ऑफ आंसर राइटिंग, क्योंकि एडवांस जो है वो आपको उसका एक्सपीरियंस तभी मिलेगा जब आप लिखोगे टेस्ट सीरीज वगैरह का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डिफरेंसेस इन अप्रोच। अभी सिमिलरिटीज होगी, अब आएगी बात डिफरेंसेस की। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। नेहरू सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स, ठीक है, गांधी ऑप्टेड फॉर मास स्ट्रगल इन नॉन वायलेंट बेस। ठीक है, पॉइंट ठीक है। नेहरू इज इन नेहरू ऐसे सकते हैं, नेहरूज फेवर फॉर लिबर्टी, institutional modernization, while Gandhi emphasized on स्वदेशी, ग्राम स्वराज, सेल्फ सफिशिएंसी। ऐसे तो तारीख देते हैं सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, ठीक है, पॉइंट ठीक है। Nehru in favor of participation in elections, governance reforms, while Gandhi shunned them. It will weaken the cause, ठीक है। Nehru in favor of large scale industries, technology, while Gandhi emphasis on small scale industries, village sufficiency, ठीक है। अब एक चीज़ हमें देखिए यहाँ पे कंपैरिजन इनने सही तरीके से किया है। कंपैरिजन में थोड़ा कुछ एक दो पॉइंट या एक पॉइंट जो ज़रूरी था ना, जैसे ये वाला पॉइंट मिस कर दिया, लेकिन चलता है। लेकिन 10 नंबर के लिए जब आपके पास टाइम भी नहीं है और आपके पास क्या होता है वो ब्रेनस्टॉर्म कर करके कुछ पॉइंट्स मिले हैं वहाँ पे जो हम वहाँ पे लिखेंगे, तो इट्स बेटर के डिफरेंसेस के लिए यू यूज़ टेबुलर फॉर्म, टाइम भी बचेगा और क्लैरिटी भी एनहेंस होगी। यूज टेबुलर फॉर्म फॉर डिफरेंसेस, डिफरेंसेस के लिए आप अपना टेबुलर फॉर्म को इस्तेमाल करो, जहाँ पे यू कैन यूज 2 टायर टेबल। यहाँ पे आप गांधी को लगाओगे, यहाँ पे नेहरू को और करोगे एड्रेस। उससे बेटर है, इट्स अ टफ वन, लेकिन
क्लैरिटी के लिए ज़्यादा अच्छा है। 3 टायर, यहाँ पे यू विल यूज एस्पेक्ट, फिर गांधी, फिर नेहरू। यहाँ पे सब कहते जाएगा आपका आइडियोलॉजी, मेथडोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वे जो भी उनके अपनी में जहाँ जिन एस्पेक्ट में वो डिफर करते थे। देखो आप ये डिफरेंस ने लिखी है यहाँ पे, डिफरेंस ने यहाँ पे अच्छी खासी लिखी है। लेकिन क्या इसमें कोई ऐसा चीज़ है जो ऐड हो सकता था, या क्या बोलते हैं इसमें कि कुछ ऐसी टर्म्स जो यहाँ पे ये ऐड कर सकते थे एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, ठीक है। तो जैसे कि गांधी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम वर्सेस नेहरू का नेशनल प्लानिंग कमेटी। गांधी का जो एम्फेसिस था मोर और लेस मोरालिटी की तरफ था, या क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की तरफ था। लेकिन इसका ना गांधी का, लेकिन नेहरू का मोर टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न एंड इंस्टीट्यूशंस के तरफ था। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे आसाम के मॉरल यूनिवर्सलिज्म वर्सेस इसका नेहरू का इंटरनेशनलिस्ट डिप्लोमेसी, ऐसा कुछ होता है। बेटर कंट्रास्ट, कुछ अच्छे वर्ड्स, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना भी कभी कभी ज़रूरी होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी। और आपका आंसर जो है, अगर उसमें कीवर्ड आपने नहीं डाला है, कोई मसला है नहीं है, लेकिन आप वो अपॉर्चुनिटी खो दोगे वो एक्स्ट्रा एक नंबर लाने का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा आंसर सिर्फ कीवर्ड से भरा हो, नहीं, एटलीस्ट आपके आंसर में 2 या 3 अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए, ताकि आपकी डेप्थ, आपकी जो प्रोग्रेस है वो जल के आपके आंसर से, ठीक है। तो कीप दिस इन माइंड, कोशिश कीजिए कि डिफरेंस को हमेशा टेबुलर फॉर्म में लगाइए। और टेबुलर फॉर्म का सिर्फ एप्लीकेशन सिर्फ डिफरेंसेस में नहीं होता है, बहुत जगह बहुत तरीके से होता है। यू कैन ऑल्सो शो, जैसे कहीं पे आपका चैलेंज दिखाना है और स्टेप्स टेकन, तो यू कैन यूज़ चैलेंजेस यहाँ से और स्टेप्स टेकन यहाँ से। तो टेबुलर का सिर्फ इतना ही नहीं होता है इसमें। अब आती है बात कंक्लूजन की। कंक्लूजन, और इनके एक चीज़ भी है इसमें यहाँ पे कि इनने जो एग्जांपल्स दी है, एग्जांपल्स तो इन्हें पहले खाली एक मोरलेस एग्जांपल्स फ्रंट पे ही थोड़ा बहुत कम लेस एग्जांपल्स इस्तेमाल किया है यहाँ पे। इन्हें लिख सकते थे यहाँ पे जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह वगैरह, तो उनका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इन्हें नहीं किया है। एग्जाम्पल साइड थोड़ा सा इनका जो टिल्ट है वो कम गया है एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है। अब कंक्लूजन की बात आती है। दो बहुत है डिफरेंट अप्रोचेस जो इन्हें ऊपर हाईलाइट किया है। बोथ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल एंड एमेंसिपेशन फ्रॉम व्हाट। अब देखो, ऊपर डिफरेंस ने एड्रेस किया है, ऊपर से सिग्निफिकेंस भी दिखा रहे हैं, और अल्टीमेटली बोल रहे हैं इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। अब एक चीज़ यहाँ पे है, हम कह सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे अपना एक बैलेंस्ड टोन अपनाया है, और इनकी जो आपस में काम कर रही थी, यानी कि इनकी जो काम हो सकते हैं एक हिसाब से वो कम्प्लीमेंट्री काम जो ये कर रहे थे आपस में, तो उसको एड्रेस किया है, ठीक है। अब लेकिन एक बेटर, इससे अच्छा या इससे थोड़ा एक स्टेप ऊपर जा सकते हैं यहाँ पे। वी कैन यूज़ सच थिंग्स कि हम ऐसा कंक्लूजन लिखे जिसमें वी कैन शो कि इनके जो कंट्रास्ट थे, हमने एड्रेस किया इनकी सिमिलरिटीज और कंट्रास्ट भी। अब हम क्या कर सकते हैं इसके बाद कि इनका जो कंट्रास्ट है उसने कैसे कॉम्प्लीमेंट किया फ्रीडम को, क्योंकि इन देयर बोथ देयर एम्बिट्स दे वर डूइंग राइट, और वो काम भी सही हो भी रहा था, यानी कि हाउ देयर कंट्रास्ट इन बिटवीन देम कॉम्प्लीमेंटेड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। कैसे उन्हें स्ट्रगल को शेप किया, और पोस्ट 1947 का भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे पोस्ट 1947 में क्या था? पोस्ट 1947 में जैसे आपको पता है गांधी के एथिक्स थे और नेहरू के प्लानिंग का, ठीक है। ओवरऑल आंसर इज वेरी गुड। इंटरमीडिएट लेवल के हिसाब से अगर देखा जाएगा, बेसिक लेवल पे तो ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल भी ठीक जाएगा, लेकिन अगर इफ यू गो फॉर एन एडवांस्ड आंसर, उस हिसाब से थोड़ा स्लाइटली इसमें उसका रुझान कम है एडवांस राइटिंग, क्योंकि इसमें थोड़े पॉइंट्स भी मिसिंग है। तो अब क्या ये जो आंसर है 10 मार्क्स का है, तो क्या इसमें इसने थीम को अंडरस्टैंड किया है? हाँ, थीम को अंडरस्टैंड किया है। कंटेंट की एक्यूरेसी थोड़ा सा एक जगह इधर उधर हुआ है, लेकिन वो एरर राइटिंग में है, थोड़ा सा इनको आइडिया वहाँ पे नहीं आया होगा, उस हिसाब से इन्हें वो थोड़ा सा गलत दिखा है,
गलत भी नहीं कह सकते हैं, थोड़ा बहुत लिंक मिस हो गई है इनकी वहाँ पे। तो उसके बाद एग्जांपल्स यहाँ पे इन थोड़ा बहुत कम हुआ है, इनका एग्जांपल्स ने बहुत कम दी है, इन्हें की इवेंट्स को मेंशन नहीं किया है, डेट्स वगैरह को थोड़ा बहुत मेंशन नहीं किया है। अगर डेट्स का होता है छोड़ देते, लेकिन की इवेंट्स को मेंशन नहीं किया गया, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद इनका स्ट्रक्चर में अगर टेबुलर फॉर्म होता तो 5 on 5 होता, लेकिन इट डजंट मीन कि ये यू कैन नॉट यूज दिस स्ट्रक्चर इन द एग्जाम, यू कैन यूज इट। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेटर इज टेबुलर फॉर्म उस हिसाब से। कंक्लूजन, इंट्रो थोड़ा सा फ्रेमिंग में इशू है, और फिर आपकी आती है लास्ट का कंक्लूजन, तो उसमें थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर सकते हैं इसका। तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा, इसके जो आंसर है, इनके आंसर को दिया जाएगा ओवरऑल 4.5 से 5 तक आउट ऑफ 10, डिपेंडिंग अपॉन द एवेल्युएटर और द जो भी वो चूज़ करेंगे वहाँ पे अपने वो पैरामीटर्स इसको चेक करने के लिए। अब आती है बात आपके हमारे प्रोग्राम की। हमारा प्रोग्राम जिसके बारे में आपको पता है, पर्सनल आंसर राइटिंग प्रोग्राम, 2 अप्रोचेस। पहला मेंस सिलेबस के हिसाब से रिवीजन जो आप करोगे, साथ में उसका कंप्लीट आंसर राइटिंग ऑफ ऑल द जीएस पेपर, GS1, GS2, GS3, GS4, यानी कि साइड बाय साइड आप रिवाइज भी कर रहे हो, साइड बाय साइड आपकी आंसर राइटिंग भी हो रही है। और अल्टीमेटली आफ्टर दिस कंप्लीट आंसर राइटिंग, व्हेन यू गो फॉर टेस्ट सीरीज, एट लीस्ट यू विल नो 70% मोर देन द बिगिनर्स जो टेस्ट सीरीज देते हैं, ठीक है। और यू विल टेस्ट, क्यों वहाँ पर भी आप टेस्ट करोगे कि जो मैंने इस कोर्स में किया है, जो मैंने मेंस का आंसर राइटिंग की है, कि क्या मैं वो अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, कि अभी भी मुझे कुछ गैप्स आ रही हैं। दूसरा अप्रोच इसका, bring your own copies and we will evaluate them, and based upon that we will give proper feedback, and you can align that feedback as per your requirements. Choice is yours. So contact Quintessence. Thank you very much.